हेलो। डे टू इन कश्मीर। इस समय हम गुलमर्ग में अपनी JKDDC की जो हट है ना, जहाँ हम रुके हुए हैं, उसके बाहर बैठकर धूप का आनंद उठा रहे हैं। सुबह 6:30 बजे का टाइम है। रहीम भाई जो यहाँ के केयर टेकर हैं, इनको मैंने बोला आप चाय ले आए हो, बहुत अच्छा काम किया। और साथ साथ ना थोड़ी आपसे बातें करते हैं। कल रात को मैंने ना इनको बोला कि सुबह जल्दी चाय मिल सकती है 5 बजे, तो एक बार भी इन्होंने नहीं सोचा कि 5 बजे जल्दी होता है या बोलूँ मैं 6 बजे मिल जाएगी। एकदम से बिंदास बोला हाँ मिल जाएगी। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। सिमिलर एक्सपीरियंस मेरे को JKDDC चश्मे-शाही में भी मिला था कि वहाँ पर भी वेरी फ्रेंडली और गेस्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने सिस्टम को अडेप्ट कर लेते हैं। ये चीज़ मेरे को वहाँ भी बहुत अच्छी लगी थी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि गुलमर्ग में होटल्स महंगे हैं। जैसे आमतौर पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मीडियम बजट के हिसाब से 2500-3000 में मिल जाएगा होटल, तो गुलमर्ग में नहीं मिलेगा। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि लोग सोचते हैं कि श्रीनगर कोई बेस बना लो, सुबह के गुलमर्ग शाम को चले जाओ। लेकिन JKDDC उतना महंगा नहीं है। जैसे हमको 5700 रुपये में 4 लोगों की अकोमोडेशन मिल गई, जिसका मतलब आप डिवाइड कर लो कि एक मीडियम बजट के हिसाब से सही है। चाय हम लोग फिनिश करेंगे और उसके बाद ना थोड़ा सा बाहर वॉक करने चलते हैं। और हमारा गंडोला राइड है जिसकी हमने एडवांस बुकिंग करवाई हुई है। लास्ट टाइम जब मैं कश्मीर आया था, मेरी बुकिंग कोशिश कर रहा था 15 दिन से, लेकिन बुकिंग फुल थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि अगर गुलमर्ग आके गंडोला करना है तो आपकी बुकिंग 1 महीना पहले हो जानी चाहिए। और वैसे जहाँ पर हम रुके हुए हैं ना, क्योंकि हमारा यहाँ स्टे था, तो इसलिए हमारी गाड़ी को यहाँ तक अलाउ कर दिया लाना। अगर हम यहाँ रुके नहीं होते तो गाड़ी तक नहीं अंदर आते थे। हम या तो पोनी में आते या पैदल आते। और जहाँ पे गंडोला होती है वो जगह यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से तकरीबन 5-7 मिनट का रास्ता है सर, पैदल। हाँ सही है। तो यहाँ से हम लगभग 8:15 8:30 के बीच में निकलेंगे और पहुँच जाएंगे 5-7 मिनट में। वैसे गंडोला जब बुक कराते हैं उसमें टाइम स्लॉट दिया होता है, तो उससे से हम थोड़ी पहले ही चले जाएंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया भाई साहब, धन्यवाद। धन्यवाद। वॉक करते करते ना मैं लगभग 250-300 मीटर आगे आ गया हूँ। वहाँ पर खड़े होके जो हमें मीडोज़ का व्यू दिखाई दे रहा था और जो यहाँ खड़े होके दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब हाइट से ना हम इन खूबसूरत मीडोज़ को देख रहे हैं, गोल्फ कोर्स को देख रहे हैं, और ये बीच में जगह जगह हट्स बनी हुई हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और सामने आप नोटिस करो, पहाड़ के ऊपर स्नो कितनी सारी है। और आज 25 जून है। सोचो 25 जून को हम इतनी स्नो देख रहे हैं। और मुझे कल किसी ने बताया अब आप गंडोला राइड करोगे ना, फेज़ 2 जाओगे, वहाँ आपको काफ़ी स्नो देखने को मिलेगी। मतलब आप स्नो पे खड़े होगे, इतनी स्नो है फेज़ 2 में आज की डेट पे भी। अति उत्तम, बहुत बढ़िया। अब क्या ना, अगर मैं सिर्फ डे ट्रिप के लिए यहाँ पर आया होता, सुबह श्रीनगर से आते और शाम को वापस चले जाते, तो हम ये आनंद नहीं उठा पाते। वैसे करने में तो ये भी हो सकता है कि सुबह आप श्रीनगर से 5-5:30 बजे निकल पड़ो, बट वो प्रैक्टिकली होता नहीं है। अब जैसे आराम से उठे, चाय पी, फिर धीरे धीरे वॉक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप गंडोला राइड करेंगे, तो दैट वे मेरे को इस बात की खुशी है कि मैंने 1 नाइट स्टे गुलमर्ग में प्लान किया। आओ थोड़ा इस तरफ को चलेंगे। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ से जो नज़दीक के पॉइंट्स हैं जहाँ टूरिस्ट जा सकते हैं, सबके डिस्टेंसेस लिखे हुए हैं। कल जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने देखा था ये जगह तो पूरी पैक थी गाड़ियों से। अब धीरे धीरे गाड़ियाँ जैसे श्रीनगर से आएंगी तो यहाँ पर खड़ी हो जाएंगी। सही है। ब्यूटीफुल। यहाँ पर खड़े होके ना हमारे को चारों तरफ देखने को मिल रहा है। कुछ देर पहले मैं नीचे खड़ा था तो मीडोज कितने शानदार लग रहे थे, और अब देखो आई लव गुलमर्ग के पास आ गए हैं यहाँ खड़े होके, तो और मस्त लग रहा है। लास्ट टाइम भी जब मैं कश्मीर आया था ना, तो बार बार
मेरी नज़र आसमान की ओर जा रही थी कि पॉल्यूशन नहीं है ना इस एरिया में, तो उस वजह से क्लाउड्स का जो रंग आप देखते हो, आसमान का कलर देखते हो स्काई ब्लू, दिल खुश हो जाता है। टू गुड। एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम टहल लेते हैं और उसके बाद नज़दीक में ही यहाँ पर ईटरीज हैं, चलकर इधर ही नाश्ता कर लेंगे, अच्छा रहेगा। आलू परांठा मैंने ले लिए दही के साथ। ठीक है, अब कैसा है कि हमारे घरों में ना हम आलू परांठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हफ्ते में एक बार तो होता ही होता है। और बीइंग अ पंजाबी, आलू परांठा हमारा मतलब मेन ब्रेकफास्ट आइटम है, तो उस हिसाब से टेस्ट उतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी ओवरऑल ठीक है। 80 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है। अचार भी मिल रहा था साथ में, दही भी, तो मैंने अचार नहीं लिया। एक पीस ब्रेड और मैंने ऑमलेट मंगा लिया अपने लिए। ऑमलेट अच्छा बनाया। ज़हूर भाई नाश्ता लोगे? नाश्ता तो हमने कर लिया सर। अच्छा जी। सही है। तो अब आपका इंट्रोडक्शन ये है कि हमारे गाइड हैं, हमें आज गंडोला राइड पे लेके चलेंगे। वैसे तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि गाइड की ज़रूरत है, तो मैक्सिमम लोगों ने ये बोला कि हम तो खुद ही घूम के आ गए थे। तो फिर संपर्क हमारा कल शाम को बना। तो अब आप बताओ कि गाइड के होने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं गंडोला के दिमाग को माइंड में रखते हुए? तो अक्सर लोग आते हैं गंडोला के लिए, वो खाली राइड करते हैं, वहाँ पे 100-50 मीटर के आसपास रहते हैं, तो उनको तो लगता है गाइड की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर टूरिस्ट आगे भी जाना चाहते तो गाइड की ज़रूरत है। तो जैसे वहाँ पे खिलिनमरग है, लेक है, तो अक्सर लेक पे नहीं जाते हैं टूरिस्ट, तो लेक बढ़िया है, तो वहाँ जो जाते हैं तो उनको पता है कि गाइड की ज़रूरत है या नहीं, वो वहाँ जाके पता चलता है। वैसे लेक फेज़ 2 से कितना दूर है? फेज 2 से 40 मिनट लगता है पैदल? लेक तक, पैदल है। श्रीनगर से बस सर्विस कैसी है आने के लिए? शेयर गाड़ी नहीं आ सकते, नहीं, बस की बात कर रहा हूँ। बस नहीं आते। तो मैं जो समझाऊँ, श्रीनगर से अगर किसी को बस पे गुलमर्ग आना है तो एक तो बस नहीं है, बस नहीं, शेयर टैक्सी चलती है जो टंगमर्ग लेके आती है, जी। वहाँ से आप चेंज करो और एक और शेयर टैक्सी में यहाँ आ जाओ, गुलमर्ग आसानी से मिल जाती है। आसानी से, इजी से, Faster। किसी भी टाइम आपको। सही है। चलो बस 2 मिनट में निकलते हैं यहाँ ओके से। सर। साथी हमारे रेडी हैं और मेरे को बस 15 मिनट 20 मिनट लगेगा, मैं भी रेडी हो जाऊँगा। ठीक है सर। ज़हूर भाई एक चीज़ बताओ, आधे घंटे से तो हम लाइन में खड़े हैं, अब ये अपना लाइन बड़ी धीरे धीरे चल रही है और फेज़ 1 वाली फट चल पड़ी, तो ये ये- मसला क्या है? फेज़ 2 जो है, इसमें जो ये एक तो हाइट ज़्यादा है फेज़ 1 से, और दूसरा जो इसमें केबन है, केबन कैपेसिटी कम है। जैसा फर्स्ट फेज़ में 57 है, तो इसमें 27-31 तक केबन है, और हाइट पे भी है, उसका कारण है जिसकी वजह से ये स्लो चल रहा है। कैपेसिटी कम हो गई ना? कैपेसिटी केबन की कम है, हाँ। और इसकी वजह से ये जो स्लो चल रहा है और टाइम लग जाता है। हाँ, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, पीछे मैं कुछ लोगों से मिलके बात कर रहा था, तो वो मुझे बता रहे थे कि उनके पास ना 1:30 बजे की गंडोला की बुकिंग थी। मैंने कहा भाई 1:30 बजे की और आप अभी कैसे आ गए 9 सवा 9 बजे? तो फिर मेरे को पता लगा कि लोग जल्दी भी आ जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं इसलिए कि श्रीनगर से चले और यहाँ पहुँचे और अपनी गंडोला राइड करी, क्योंकि 12 बजे के बाद यहाँ पर क्राउड बहुत बढ़ जाता है, तो जितनी जल्दी आ जाओ उतना बढ़िया। और एक ट्रिक हमें और समझ आई है यहाँ पे ट्रिक ये समझ में आई है कि फेज़ 1 में जब आप आओ
तो यहाँ ज़्यादा समय रुको मत, क्योंकि यहाँ रुकोगे तो फेज़ 2 की लाइन में आपको डबल ट्रिपल टाइम लगेगा। तो पहले आप फेज़ 2 चले जाओ, रिटर्न में यहाँ रुक जाओ। बिल्कुल, ये बेटर आइडिया लग रहा है मुझको। ये अच्छा है। अच्छा, और भाई एक चीज़ और छोटी सी बताओ, एक केबल कार तो ये है जिस पे हम जा रहे हैं, जी जी। एक उसके बगल में भी केबल कार हमारे को दिखाई दे रही है। हाँ, चेयर वो- कार है, हाँ, चेयर वो लिफ्ट है। चेयर लिफ्ट, वो क्या चीज़ है? वो एक्चुअली विंटर के लिए है, स्कीइंग के लिए, जो स्कीइंग करने प्रोफेशनल लोग आते हैं। केवल विंटर में चालू करते ये हैं? खाली विंटर में नवंबर से लेकर 15 अप्रैल तक। सही है। पोर्ट्रेट मोड में पहले ऐसे नॉर्मल लेंगे। ये तुम्हारी बेस्ट फोटोग्राफ ऑफ द ईयर बनने वाली है। अगर तुमने मेरी ऐसी फोटो नहीं निकाली ना, तो मैं तुम्हारे को एक भी फोटो नहीं दूंगा। सही है कि नहीं है? बहुत जबरदस्त। जबरदस्त है ना? हाँ। एक फोटो के 200 रुपये और पेमेंट इन कैश ओनली। एक ऐसे लैंडस्केप में भी ले लेता हूँ। शौकत भाई, आप इतने साल से गाड़ी चला रहे हो, टूरिज्म में सबसे ज़्यादा जो बूम आपको देखने में मिला है, ये कौन सा पीरियड है जब देखा आपने टूरिस्ट बूस्ट हुआ है? 2019 के बाद, मतलब कोविड के बाद? कोविड के बाद। एक्चुअली इसके पीछे दो रीज़न है। हाँ। फर्स्ट रीज़न ये कोविड का क्या है कि जब ऑलमोस्ट हमारे जो कंट्री के लोग जो बाहर जाते थे, यहाँ कम आते थे। तो कोविड की वजह से क्या हो गया कि पूरी फ्लाइट्स जितने भी वो बाहर ट्रैवलिंग नहीं कर पाते थे। तो जब वो लोग यहाँ ट्रैवलिंग करने लगे कोविड के दौरान में, जब कोविड में 10 लोग यहाँ आए तो उन्होंने 20 लोगों को भेजा यहाँ पर। तो धीरे धीरे इतना फ्लड हो गया ये कि आज की डेट में मैं आपको कह रहा हूँ कि कहीं पे भी जगह नहीं मिल रही है। और उसके पीछे यही है कि मेन चीज़ कोविड के बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट जो इमेज थी कश्मीर की, वो लोग डरते थे थोड़ा सा कि कश्मीर आने में। जब से ये यूट्यूब का मसला हुआ, जब से यूट्यूब पे वीडियोस, चाहे जितने भी यूट्यूब वीडियो डालते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे जितने भी रील्स डालते हैं, तो उसकी वजह से हमारा ये काम हो गया है। तो ये दो की चीज़ की वजह से हमारा काम बढ़ गया है। एक चीज़ और बताओ, कल जैसे हम गुरेज जाने वाले हैं, तो आपके हिसाब से सुबह में कितने बजे निकलना चाहिए? देखिए सर, इसके लिए ना कि मैंने पहले भी कह दिया कि इसकी जर्नी बहुत अच्छी है, सफ़र बहुत मज़ेदार है। बहुत मज़ेदार है। जो इसका जो 150 किलोमीटर है ना, वो हाँ। पूरा मज़ेदार है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जर्नी इज मोर ब्यूटीफुल देन योर डेस्टिनेशन। वाह, क्या बात है। हाँ, तो बहुत जितने भी पासेस, कल हम 11,500 फुट से भी सी लेवल अब ऊपर जाएंगे, हाँ। जिसका नाम है राजदान। हाँ। और अगर हमें वेदर ने साथ दिया, हाँ। तो कल हमें देखने को मिलेगा आपको हरमुख ग्लेशियर। क्या बात है, जबरदस्त। फूल कितने अच्छे लग रहे हैं राइट साइड पे। मैं कल भी नोटिस कर रहा था रास्ते में आते समय ना, जगह जगह लेफ्ट राइट दोनों तरफ फूल दिखाई दे रहे थे। बहुत खूब। तो पिछले 7-8 दिन जब से आप कश्मीर में घूम रहे हो, आपका बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा है साइट सीइंग के पॉइंट से, कि ये बेस्ट था? When you come in June, पहलगाम is the best. पहलगाम बेस्ट है। पहलगाम मुझे ऐसा लग रहा था कि ना जाया जाए यहाँ से। अच्छा जी। कि मेरा प्लान ये था कि सुबह जाके शाम को आना, बट मुझे लगा कि एक दिन और रुकना था। जबरदस्त। और बेस्ट फूड एक्सपीरियंस? बेस्ट फूड एक्सपीरियंस कहीं खाओ आप। अच्छा, ओवरऑल? There are vegetarian as far as we all are vegetarian. हाँ हाँ, तो हमें तो ओवरऑल अच्छा लगा। हर जगह मतलब अभी तो हमने वहाँ कृष्णा जो है ना यहाँ का जो फेमस आपने बताया था, उसके बगल में एक और था जहाँ आपने ब्रेकफास्ट किया हाँ था। हाँ हाँ। तो ये मुझसे बोली उनने क्या खाया था, तो मैंने कहा वो आलू का पराठा ही खाते हैं। मैंने कहा वो और कुछ ओह गॉड, ये तो टू मच हो गया। तो चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, आप सबसे मुलाकात होगी, मतलब आई एम सो हैप्पी। And not from now, we are following you since 2019. अच्छा, तब से देख रहे हो? गए थे तो आपके व्लॉग देखे अच्छा, और उसके पहले से। चलो बहुत बढ़िया। आप चलो, डिनर कीजिए। हाँ हाँ हाँ, आओ ना, फोटो ले लेते हैं। इस समय रात के 11 बज चुके हैं। आज का एपिसोड हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। आपको मैंने ना पिछली बार भी बताया जब मैं कश्मीर आया था कि यहाँ पर ना आपको घूमने के लिए दिन की शुरुआत जल्दी करनी है, हो सके तो 6, 6:30 या 7 बजे तक, क्योंकि यहाँ पर एक बार अंधेरा हो जाता है तो लाइफ धीरे धीरे स्टैंड स्टिल पे आ जाती है। तब आप डिनर कर सकते हो रेस्टोरेंट में, क्योंकि वो तो 10, 10:30 तक खुले रहते हैं, लेकिन अलग एक्टिविटीज़ नहीं है जो रात के समय आप कर सको। तो बस यही मेरी तरफ से टिप है, स्टार्ट योर डे अर्ली एंड
एंड योर डे ऑन टाइम। एनीवेज अभी जैसे 11 है, हम लोग घंटा भर हमें और लग जाएगा थोड़ा बहुत अपना डेटा का काम कंप्लीट करते करते 12 बजे सोएंगे। कल हमें गुरेज जाना है और शौकत भाई जो हमें गुरेज लेके जाने वाले उनको हमने सुबह 7:30 बजे का टाइम दिया, 7:30 वो आ जाएंगे। आज का ये एपिसोड यहीं पे फिनिश कर देते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम।